नमस्कार दोस्तों, हमारे एस एस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, BSTC और PTET व सभी राजस्थान लेवल की जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें सभी में क्या रहेगा, ये टॉपिक महत्वपूर्ण साबित रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो टॉपिक कौन सा है हमारा? राजस्थान एवं कला संस्कृति। राजस्थान कला एवं संस्कृति में जो टॉपिक है क्या है? राजस्थान के लोक देवता। क्या है टॉपिक? राजस्थान के लोक देवता। आपको पता है राजस्थान में काफ़ी लोक देवता रहे हैं, हम उनकी धीरे धीरे सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, उनमें से भी हम एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं आज। वो टॉपिक है पंचपीर। क्या है टॉपिक हमारा? पंचपीर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। जो हमारा जो टॉपिक है क्या है? पंचपीर। क्या है? पंचपीर। क्या है? पंचपीर है। बात करें पंचपीर की तो एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है कि इन निम्न में से कौन से पंचपीर नहीं हैं। क्या उठ जाता है? निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है या निम्न में से कौन सा पंचपीर है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि पंचपीर का मतलब 5 पीर कौन कौन से हैं वो चर्चा करेंगे। तो उसकी एक ट्रिक है हमारे पास। क्या है? गोरापा हमें दो। गोरापा हमें दो। क्या है ट्रिक? गोरापा हमें दो। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। बोलो गोगा जी महाराज की जय। क्या हो जाएगा इससे? रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। पासे पाबू जी। हैसे हड़बू जी। और मेह से क्या हो जाएगा? मेहा जी। क्या हो जाएगा? मेहा जी। गो से क्या हो गया? गोगा जी। रा से क्या हो गया? रामदेव जी। पा से क्या हो गया? पाबू जी। ह से क्या हो गया? हड़बू जी। और मे से क्या हो गया? मेहा जी। ये थी हमारी टॉप ट्रिक्स। क्या है ये? ट्रिक्स है कि पंचपीरों को कैसे याद रखा जाए। मुझे यकीन है आप लोगों को ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्या है ट्रिक? गोरापा हमें दो। गोगा, गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। रा से क्या हो जाएगा? रामदेव जी। पा से क्या हो जाएगा? पाबू जी। ह से क्या हो जाएगा? हरबू जी। और मे से क्या हो जाएगा? मेहा जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पाबू जी से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? पाबू जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बोलते हैं बोलो पाबू जी महाराज की जय हो। तो हमारा टॉपिक है जो क्या है? पाबू जी। चलिए देखते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी ये कहाँ के हैं? बात करें पाबू जी की तो कहाँ की बात करते हैं? मारवाड़ की। मारवाड़ के शासक। किसकी बात करें? मारवाड़ के शासक कौन थे? राव दुहड़। कौन थे? राव दुहड़। इनके भाई कौन थे? राव धांधल। इनके पुत्र कौन थे? पाबू जी। कौन थे? मारवाड़ के शासक राव दुहड़ के भाई। ये कौन था? राव दुहड़ का भाई कौन था? राव धांधल।
और इनके पुत्र कौन थे? पापू जी थे। अब बात करें कि पापू जी किस राजवंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे? पापू जी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। तो क्या लिख सकते हैं? पापू जी राठौड़। क्या लिख सकते हैं? पापू जी राठौड़ लिख सकते हैं। इनकी बात करें तो इनकी बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? कोलूमंड, जोधपुर में। इनका माताजी का नाम क्या था? केमल दे। क्या था? कमला दे। बात करें इनके बहनोई की, तो इनका बहनोई कौन था? जिंदराव खींची था। तो लिखते हैं, नोट करते जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? कोलूमंड, जोधपुर में। कहाँ पे हुआ? 1239 ईस्वी में और कोलूमंड, जोधपुर में। बात करें इनके माताजी का नाम क्या था? कमला दे। क्या था? कमला दे। इनका पिताजी का नाम क्या था? राव धांधल। इनके माताजी का नाम कमला दे। बात कर लेते हैं इनके ही क्या थे? बहनोई। बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। कौन थे? जिंदराव खींची। और ये कहाँ के थे? जायल नागौर के। कहाँ के थे? जायल नागौर। जायल कहाँ में पड़ता है? नागौर में पड़ता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी स्टोरी। तो कोलूमंड में ही कौन थी? एक देवल चारणी नामक क्या थी? एक स्त्री थी जो क्या करती थी? गाय पाला करती थी। और उनके पास क्या थी? एक घोड़ी थी। और उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। क्या था नाम घोड़ी का? केसर कालमी। मिटा देता हूं मैं इसको। कोलूमंड में कौन थी? एक देवल चारणी। देवल चारणी नामक क्या थी? एक स्त्री थी। वो क्या पाला करती थी? गाय पाला करती थी। उसके पास क्या थी? एक घोड़ी थी। उसका नाम क्या था? केसर कालमी। अब मैंने बताया था कि उसके बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची जब कहाँ पे आए? कहाँ पे आए? कोलूमंड आए। कहाँ पे आए? कोलूमंड आए। तो इन्होंने क्या देखा? किसको देखा? देवल चारणी की घोड़ी को देखा। घोड़ी कौन थी? केसर कालमी। और इसको क्या होगा? पसंद आ गई। देवल चारणी की घोड़ी किसको पसंद आ गई? जिंदराव खींची को। और क्या क्या पसंद किया और क्या कहा? मैं इस घोड़ी को ले जाना चाहता हूँ। लेकिन देवल चारणी ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती। अब बात करते हैं बाबू जी के विवाह की। बात करेंगे अभी किसकी? जिंदराव खींची की। क्या होता है आगे देखते हैं। अब करवाते हैं हम बाबू जी का विवाह। देखो बाबू जी का विवाह कहाँ पे हुआ? अमरकोट, पाकिस्तान। अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब किसके साथ हुआ? किसकी बेटी थी वो? सूरजमल सोडा की। किसकी बेटी थी? सूरजमल सोडा की बेटी थी। अब बेटी कौन थी? क्या नाम था उसका? सुप्यार दे। भाई विवाह तय हो गया। इसको क्या कह सकते हैं? फूलम दे। इसके दो नाम थे, सुप्यार दे और फूलम दे। कहाँ पे हुआ बाबू जी का विवाह? अमरकोट, पाकिस्तान में। किसके साथ हुआ? सूरजमल सोडा की बेटी कौन थी? सुप्यार दे। क्या नाम था? सुप्यार दे। इसके साथ क्या हो गया? विवाह हो गया। अब इनकी क्या हुआ? बारात जाने की तैयारी हुई। बाबू जी कहाँ पे जाएगी बारात भाई?
अमरकोट पाकिस्तान। अब जैसे भाई अब आपको पता है विवाह होता है तो बाबूजी अपने जीजा जी को बुलाएगा। तो क्या किया भाई, उनकी बाबूजी की और उनकी तो बिगड़ गई थी। किसके ऊपर बिगड़ी थी? घोड़ी के ऊपर बिगड़ी थी। उन्होंने देवचाणी ने क्या किया था, घोड़ी देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसलिए जिंदराव खिची किससे नाराज थे? बाबूजी से भी नाराज थे। तो हुआ क्या, बाबूजी ने जब बाबूजी की शादी थी तो उन्होंने इनवाइट किया। किसको इनवाइट किया? जिंदराव खिची को। और वो कौन थे? इसके बहनोई थे। जैसे इन्होंने इनवाइट किया, बुलाने के लिए किसी को भेजा निमंत्रण देने के लिए, तो क्या किया जिंदराव खिची ने? क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। और शादी में आने के लिए क्या हत्या कर दी? तो शादी में आने के लिए मना ही कर दिया। तो हुआ क्या भाई, बाबूजी अपने कहाँ पे चले गए? अमरकोट पाकिस्तान चले गए। किस क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। किसके साथ? सूरजमल सोडा की बेटी सुप्यार दे के साथ। जैसे इनका विवाह हो रहा था, लगभग इनके 4 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए थे? लगभग 4 फेरे हुए थे। और जिंदराव खिची ने क्या काम किया? मौके का फायदा उठाते हुए, देखते हुए कहाँ पे पहुंच गया? कोलूमंड पहुंच गया। कहाँ से? नागौर से कहाँ पे पहुंच गया? जायल नागौर से कोलूमंड पहुंच गया। और कोलूमंड में कहाँ पे पहुंचा? देखते हैं। कोलूमंड में कहाँ पे पहुंचा? देवल चारणी के पास। ये कौन है? जिंदराव खिची। जिंदराव खिची कहाँ पे पहुंचा? कोलूमंड के पास। और यहाँ से क्या चुराई इसने? गाय चुराई। क्या चुराई? गाय चुराई। और हुआ क्या, ये सूचना किसको पता लग गई? किसको पता लग गई? बाबूजी को पता लग गई। और बाबूजी को जैसे ही पता लगा, उसके कौन से फेरे चल रहे थे? लगभग 4था फेरा चल रहा था। तो उसने क्या किया? फेरे को छोड़ते हुए, अपने विवाह को छोड़ते हुए गायों की रक्षा के लिए कहाँ पे चले गए? जिंदराव खिची के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। कौन चले गए? बाबूजी। और क्या हुआ? गायों की रक्षा करते हुए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर। देचू कहाँ पे है? जोधपुर में। देचू नामक स्थान पर क्या हुई? इसकी वीर गति को प्राप्त हुई। गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर क्या हुए? ये वीर गति को प्राप्त हुए। कौन हुए? बाबूजी राठौड़। अब बात करें बाबूजी की मुख्य मंदिर की। ये बाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? कोलूमंड जोधपुर में। कहाँ पे है? कोलूमंड जोधपुर में। लिखवा देता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। बात करें मुख्य मंदिर की। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? एक है कोलूमंड में। कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ पे है बच्चों? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। और वीर गति कहाँ पे प्राप्त हुई थी? देचू नामक स्थान पर। ये कहाँ पे है? जोधपुर में। यहाँ पे भी इसका क्या है? मंदिर है। अब बात करें बाबूजी को क्या कहते हैं? कहाँ के थे ये? मारवाड़ के। तो क्या कहते हैं? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। क्या लिख सकते हैं? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। बात करें रायका या रैबारी जाति, और कौन है? रायका रैबारी मेहर जाति के मुसलमान। मेहर जाति के मुसलमान और नायक भी। इनके क्या है? ये आराध्य देवता।
किनके आराध्य देवता हैं? रायका रैबारी। रायका रैबारी जाति किसे कहते हैं? जो ऊंट को चराती है, ऊंट चराने वाली जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं? रायका या रैबारी कहते हैं। रायका रैबारी जाति या मेहर जाति के मुसलमान या नायक भील, इनके क्या है? ये आराध्य देवता। बात करें पाबूजी की फड़, जो पाबूजी की फड़ है किस पर बांधी जाती है? रावण हत्ता पर। जो फड़ है क्या है? रावण हत्ता। बात करें इनका मेला कहाँ पे लगता है? कोलूमंड में लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण मास की अमावस्या को। और क्या है इसके बारे में? ये था आज का हमारा टॉपिक्स। क्या था? पाबूजी। बात कर लेते हैं पाबूजी की, एक बार रिवाइज की तो पंचपीर की हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको? गो रापा हमें दो। क्या बताया था? गो रापा हमें दो। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। रा से क्या हो जाएगा? रामदेव जी। पा से क्या हो जाएगा? पाबू जी। गो रापा हमें। है से क्या हो जाएगा? हड़बू जी। में से क्या हो जाएगा? मेहा जी। तो राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर किसे कहते हैं? 5 लोगों को क्या कहते हैं? 5 देवताओं को क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। कौन कौन से हैं? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। बात करें थे आज हमने पाबू जी की, तो पाबू जी कौन थे? पाबू जी राठौड़ वंश के थे, इसलिए क्या कहते हैं? पाबू जी राठौड़। मारवाड़ के शासक कौन थे? राव कौन थे? राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई कौन थे? राव धांधल। उनके पुत्र कौन थे? पाबूजी राठौड़। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। जोधपुर में किस स्थान पे हुआ? कोलूमंड। कहाँ पे है? कोलूमंड, जोधपुर में। इनके माताजी का नाम क्या था? कमला दे। क्या था? कमला दे। इनके बहनों कौन थे? जिंदराव खींची थे। कौन थे? जिंदराव खींची, जो कहाँ के थे? जायल नागौर की। तो हुआ क्या? जिंदराव खींची को किसकी घोड़ी पसंद आ गई भैया? जिंदराव खींची को पसंद आ गई केसर कालमी की घोड़ी, देवल चारणी की घोड़ी, जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। और ये देवल चारणी कहाँ की थी? कोलूमंड की थी। तो हुआ क्या? देवल चारणी की घोड़ी जब पसंद आई तो जिंदराव खींची ने कहा कि ये घोड़ी मुझे दे दो, लेकिन जो घोड़ी देने के लिए क्या कर दी? मना कर दी। और ये बात भाई वहाँ पे पहुँची, कहाँ पे? पाबूजी के पास पहुँची। पाबूजी ने भी मना कर दिया घोड़ी देने के लिए। तो मना किया तो क्या हुआ? उनमें नाराज़गी उत्पन्न हुई, और नाराज़गी इतनी उत्पन्न हुई कि जैसे ही क्या था? पाबूजी का विवाह। पाबूजी का विवाह कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और किसकी बेटी के साथ हुआ? सूरजमल सोडा की बेटी के साथ। उस बेटी का नाम क्या था? सुप्यार दे या फूलम दे। अब बात करें, जैसे ही उन्होंने क्या किया? पाबूजी ने विवाह में आने के लिए किसको निमंत्रण दिया? जिंदराव खींची को। तो जिंदराव खींची ने क्या किया? उस जो निमंत्रण देके गया था उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो जैसे ही विवाह के दिन पाबूजी कहाँ पे पहुँच गए? अमरकोट पहुँच गए, पाकिस्तान। तो हुआ क्या? जो जिंदराव खींची था वो कहाँ पे पहुँचा? कोलूमंड में। कहाँ पे पहुँचा? कोलूमंड पहुँच गया। कहाँ पे पहुँचा? कोलूमंड। और कोलूमंड में किसकी गाय चुराई? देवल चारणी की गाय चुराई। और गाय चुराने की सूचना किसको पता लग गई? पाबूजी को। पाबूजी के कौन लगभग चौथा फेरा चल रहा था। चौथे अपनी शादी को छोड़ते हुए कहाँ पे पहुँच गए? गायों की रक्षा करने के लिए कहाँ पे पहुँच गए? देचू नामक स्थान पर क्या किया? उन्होंने युद्ध किया, और वहाँ पे क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ पे वीर गति प्राप्त हुए? देचू नामक स्थान पर। समझ में आ गया होगा? तो बात करें इनके मुख्य मंदिर की, तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? अब मुख्य मंदिर कहाँ पे हो सकता है? एक तो जहाँ पे वीर गति प्राप्त हुई, कहाँ पे? देचू नामक स्थान पर। और जो मुख्य मंदिर कहाँ पे है?
जहाँ पे जन्म होगा। जन्म कहाँ पे हुआ? कोलूमंड में हुआ। तो कोलूमंड कहाँ पे? जोधपुर में है। जो मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है जो किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है बच्चों? किसकी बात करें? पाबू जी की। तो पाबू जी को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। किनके आराध्य आराध्य देवता हैं? रायका या रैबारी जाति के। रायका और रैबारी जाति क्या होती है? रायका रैबारी जाति उन जाति को कहते हैं जो ऊँट चराने का काम करती है। जो ऊँट चराती है उनको क्या बोलते हैं? रायका या रैबारी। नायक भील और किस कौन है? मेहर जाति के मुसलमानों के क्या है? ये आराध्य देवता हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों, क्या कहा जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। कौन से रोग के? प्लेग रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। जो इनकी फड़ है, उनकी कौन सी फड़ है? रावण हत्ता। कौन सी है? रावण हत्ता। और जो इनका जो फड़ का वाचन करते हैं, रावण हत्ता का जो वाचन करते हैं, कौन करते हैं? कौन वाचते हैं उसका? नायक भील। ये था आज का हमारा टॉपिक्स। क्या था? बाबू जी के बारे में पंचपीर की बात की। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर किसी टॉपिक्स में आपको समस्या आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। और हम रोज़ सुबह 8 बजे क्या डालते हैं? राजस्थान करंट अफेयर। क्या डालते हैं? राजस्थान करंट अफेयर सुबह 8 बजे डालते हैं। इसी के साथ हम आपके साथ क्या करते हैं? विदाई लेते हैं। थैंक यू।